बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, सीएसएस जो है वो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आज इसके अंदर, जिसका नाम है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा काम आती है और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसको आपने गौर से समझना है और इसके एक एक पॉइंट को आपने ज़रा ध्यान से करने की कोशिश करनी है। और जो चीज़ें मैं आपको साथ प्रैक्टिकल में करवाऊंगा वो आपने साथ साथ करनी भी हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि CSS की कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है CSS में। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत सारे काम कर रही होती है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लिहाजा इसको आपने बड़े गौर से और ध्यान से समझना है। पहले ये क्या करती है प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी सेट्स वेदर एन एलिमेंट ट्रीटेड एज ब्लॉक और इनलाइन बॉक्स एलिमेंट, यानी इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी एलिमेंट जो HTML का है क्या वो ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल होगा या इनलाइन एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। HTML में आपको याद होगा कि हमने पढ़े थे दो किस्म के एलिमेंट से। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कुछ कम लिखा हो या ज़्यादा लिखा हो, लेकिन आपकी स्क्रीन पर वो पूरी विड्थ लेता है, पूरी स्पेस लेता है और पूरी जगह घेरता है ब्लॉक की तरह। जबकि इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं, उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी कि उनकी ज़रूरत होती है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। चंद एक एग्जांपल्स हैं, वैसे काफ़ी सारे होते हैं जिसमें H1, H2, H5, H6 इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद HR, इसके बाद OL और इसके बाद div। और वैसे बाय द वे आज हमारा क्वेश्चन भी रहता है, तो आज की वीडियो का क्वेश्चन जो यहाँ पर ही मैं आपको बताऊंगा और आपने उसको रिप्लाई करना है। एक हमारे पास लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML के अंदर। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को किस एलिमेंट से डिफाइन करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट को किस एलिमेंट से डिफाइन करते हैं, ये है आज आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में जब आप आंसर करें तो मुझे अपना नाम और उसके साथ शहर का नाम भी लिखा करें ताकि मुझे पता लगे आप कहाँ कहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बहरहाल ये ब्लॉक एलिमेंट्स थे। इसके बाद दूसरा एलिमेंट है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ उतनी ही स्पेस लेते हैं, उतनी ही जगह लेते हैं जितनी कि उनकी ज़रूरत है। वो कौन से हैं? बटन है, स्पैन है, IMG है, BR है। ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो कम जगह लेते हैं। एक दफ़ा इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह से जगह ले रहे होते हैं। तो यहाँ एक नई फाइल बनाते हैं जी। इसका नाम रखते हैं हम display.html और एंटर प्रेस करते हैं। बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं इसके अंदर और इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अब इसका टाइटल सेट कर देते हैं जल्दी से। डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया। अब बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं? पहले लिखता हूँ मैं H1 और यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ एक डालता हूँ div और इसके अंदर लिख देता हूँ जी मैं box1 और उसके बाद कंट्रोल एंटर, यहाँ लिखता हूँ बटन और उसके अंदर लिख दूंगा मैं यहाँ डाउनलोड। ये तीन मैंने बना लिए, कंट्रोल S करके इनको सेव कर लिया। एक दफ़ा इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं। तो अभी देखें इसमें किसी किस्म की कोई हमने CSS इस्तेमाल नहीं की, तो बिल्कुल सिंपल सा आपके साथ यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये देखें पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर रही है, शुरू से लेके आखिर तक। ये हेडिंग है और पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई हो रहा है। ऊपर देखें जो आपको नज़र आ रहा है वो मार्जिन भी नज़र आ रहा है और पूरा एंड तक ब्लॉक ले रहा है। अगर हम इसको नीचे पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये भी पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई हो रहा है। जो जैसे जैसे वो नीचे ब्लू आपको पट्टी नज़र आ रही है पूरा ब्लॉक है। लेकिन जो ही हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं देखें आगे जगह उसके खाली है। ये इनलाइन एलिमेंट है क्योंकि H1 जो था ये भी ब्लॉक एलिमेंट था, पूरी जगह ले रहा है, और जो div था ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी जगह ले रहा है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो बटन है ये इनलाइन एलिमेंट है। थोड़ा सा इसको मैं कलर भी देता हूँ div को ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ जल्दी से एक CSS की फ़ाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं display.css। एंटर करते हैं, लेकिन पहले मैं इसका लिंक बना लूँ जल्दी से। टाइटल के नीचे हम यहाँ लिखते हैं लिंक और यहाँ लिख देता हूँ display.css। तो लिंक हमारा बन गया, सेव कर लिया।
अब सिर्फ हम ये करेंगे, CSS के अंदर जाके हम लिखते हैं यहाँ div और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हम इसके अंदर लिख देते हैं बैक कलर। फर्स्ट करते हैं, मैं इसका नाम ब्रैक कलर रख लेता हूँ aqua, कंट्रोल S करते हैं। अब आपको अच्छे से नजर आएगा। अब ये देखें, ये आपको जो कलर है aqua कलर यानी ये ब्लू सा, ये पूरी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी स्पेस ले रहा है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। अब हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्प्ले के जरिए इनलाइन एलिमेंट बना लें या इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बना लें। वो कैसे होगा इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम div के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर डिस्प्ले और साथ लिख देते हैं इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन, कंट्रोल S करते हैं, तो ये क्या होगा, इनलाइन एलिमेंट बन गया। चेक करते हैं, ये देखें जो ही ये इनलाइन एलिमेंट बन गया, इसका एक काम ये हुआ कि बटन जो है ऊपर वाली लाइन पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि बॉक्स ने सिर्फ उतनी सी जगह ली जितनी उसकी ज़रूरत थी, बाकी जो जगह थी वो बटन ने ले ली। आप इसको इंस्पेक्ट करके बेशक आप देख लें। आप अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये सिर्फ उतनी जगह ले रहा है ये div, लेकिन सिर्फ उतनी जगह ले रहा है जितनी उसको ज़रूरत थी, और ये बटन भी सिर्फ उतनी जगह ले रहा है जितनी उसको ज़रूरत थी। यानी जो div थी इसको हमने इनलाइन एलिमेंट बना दिया। अगर इसको हम ब्लॉक एलिमेंट बनाते तो फिर इसने पूरी जगह लेनी थी। इसी तरह अगर हम ये जो इनलाइन एलिमेंट है बटन, इसको अगर हम ब्लॉक एलिमेंट बना देंगे तो क्या करेगा, ये नई लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट हमेशा नई लाइन पे शिफ्ट होते हैं। और इसको कैसे कर सकेंगे, डिस्प्ले के साथ करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पर बटन है और बटन के अंदर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हम लिख देते हैं ब्लॉक और इसको कर देते हैं सेव, कंट्रोल S। अब देखते हैं ज़रा, तो अब ये यहाँ देखें बटन जो है वो आपका नई लाइन पे शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये अब ब्लॉक एलिमेंट है और जो div है वो अब हमारा इनलाइन एलिमेंट है। इस पर मज़ीद चीज़ें देखते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अगर हम मज़ीद देखें थोड़ा सा, तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है। डिस्प्ले लिखेंगे, उसके अंदर 4 इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। इनलाइन जो अभी हमने यूज़ भी करके देखा, यानी आप किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं। और आगे है ब्लॉक, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं। इनलाइन रिक्वायर्ड स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि जितनी स्पेस चाहिए होती है एलिमेंट को सिर्फ उतनी ही लेता है। इसमें किसी किस्म का कोई मार्जिन नहीं होता, किसी किस्म की कोई पैडिंग नहीं होती। इसी तरह अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट विल गेट फुल अवेलेबल विड्थ ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन पर जितनी अवेलेबल विड्थ है वो सारी की सारी लेता है। और डिस्प्ले आपका प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में तब्दील कर सकता है और किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में तब्दील कर सकता है। इसी तरह जो तीसरा ऑप्शन है इनलाइन ब्लॉक, ये क्या करता है, ये काम करता है बिल्कुल इनलाइन की तरह, यानी उतनी ही जगह लेता है जितनी कि आपको ज़रूरत होती है स्क्रीन पर। लेकिन इनलाइन के साथ चूँकि आप मार्जिन को अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी किस्म की पैडिंग नहीं दे सकते, लेकिन इनलाइन ब्लॉक के साथ आप मार्जिन भी दे सकते हैं और पैडिंग भी दे सकते हैं। सेम एज इनलाइन बट वी कैन सेट मार्जिन एंड पैडिंग। इसको भी हम करके देखते हैं। और इसमें जो आखिरी ऑप्शन है वो है नन एलिमेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम स्क्रीन। इससे क्या होगा कि एलिमेंट जो है स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा। हम सब चीज़ें एक दफ़ा करके देख लेते हैं। HTML में यहाँ पर हमने एक div बनाई हुई है। मैं यहाँ पर 2 div और बनाता हूँ जल्दी से। div लिखकर और इसके अंदर लिख देता हूँ box2 और एक div मैं और बना देता हूँ div और box3। एक काम मैं और करता हूँ, इनके अंदर चूँकि मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं ID लिख देता हूँ। ID इज इक्वल टू box1 लिख देता हूँ। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी लिख लें। ID इज इक्वल टू box2 और यहाँ हम लिखते हैं ID इज इक्वल टू box3। ठीक है जी, कंट्रोल S करते हैं। CSS में इसका थोड़ा सा काम कर देते हैं। एक तो div का ये जो बैकग्राउंड कलर है अब हम अलग अलग देंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल मैं डिस्प्ले इनलाइन को भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ सिर्फ मैं ये करता हूँ विड्थ हम कर देते हैं जी 100 पिक्सल्स, और इसी तरह इसकी हम कर देते हैं जी हाइट, और हाइट भी हम कर देते हैं 100 पिक्सल्स। उसके अलावा बटन को बेशक हम ऐसे ही रहने देते हैं, फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें छोड़ देते हैं। अब मैं जो तीनों div थे उनके कलर चेंज करता हूँ। तो पहले का नाम रखा था हमने box1, तो box1 को यहाँ पर हम कोई कलर दे देते हैं। यहाँ लिखा बैक कलर और कोई भी दे दें, जैसे मैंने दे दिया रेड। अब दूसरे को देते हैं box2 और इसको भी जल्दी से कोई कलर दे देते हैं, और यहाँ हम इसको दे देते हैं ग्रीन, येलोश ग्रीन दे देते हैं। और तीसरा जो है उसको देते हैं box3 को कोई दे देते हैं हम दोबारा से
बैक कलर, और इसको बैक कलर हम देते हैं ब्लू। ये जी 3 मैंने कलर दे दिए, कोई भी कंट्रोल एस करके इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अब ये देखें जी, आपका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें साथ साथ, तो ये पूरा ब्लॉक नज़र आ रहा है। डिव जो है ब्लॉक ले रहा है, लेकिन चूंकि हमने इसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर दी है तो ये इतना इतना है, और ये बटन जो है पूरा उतना जगह ले रहा है जितनी उसको चाहिए थी। अगर यहाँ डिव के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 पिक्सल्स, और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ लिख देता हूँ पैडिंग, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 25 पिक्सल्स। अब चेक करते हैं हम इसको कंट्रोल एस करके। अब यहाँ देखें जी, मैं इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ, ये देखें इस किस्म का रिजल्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। हर एक जो एलिमेंट है उसके साथ ये देखें यहाँ पर आपको उसका साइज़ भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको उसको पैडिंग भी नज़र आ रही है। अगर आप इसको क्लिक कर दें और यहाँ बॉक्स में देखें तो यहाँ देखें उसका 25 मार्जिन लेफ़्ट राइट और साइड से है, और पैडिंग भी 25 नज़र आ रही है। अगर आप दूसरी पर क्लिक कर दें, ये देखें तो उसका भी, और इसी तरह तीसरी का भी। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम करने लगे हैं, देखिए सबको मार्जिन भी दे रहा है और वो यहाँ पर सबके साथ पैडिंग भी दे रहा है। अगर यहाँ सिर्फ हम कर देते हैं डिस्प्ले और इसमें लिख देते हैं इनलाइन, कंट्रोल एस, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इनलाइन में क्या होता है, सारे चीज़ें उतनी जगह लेते हैं जितनी उसकी ज़रूरत होती है। और एक चीज़ और बताइए जो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, ये देखें अब वो सब के सब जो हैं एक लाइन पर आ चुके हैं, क्योंकि उनको उतनी ही जगह चाहिए थी जितने उनको ज़रूरत थी। लेकिन बटन भी उसके साथ आ चुके हैं, क्योंकि बटन भी जो है वो बजाते खुद जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन अगर इसको हम ब्लॉक बना देंगे तो ये नई लाइन पे आ जाएगा। इसको करके देख लेते हैं। तो एंड पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी बटन, और जल्दी से इसके अंदर हम लिख देते हैं डिस्प्ले और ब्लॉक, कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें बटन जो है वो नीचे आ चुका है, लेकिन उसके साथ मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं। तो बहरहाल यहाँ बटन को भी हम आर्जी तौर पे यहाँ से रिमूव कर देते ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो। मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो समझा दूँ। अब यहाँ जो चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि बॉक्स को आपने देखना है। अब अगर हम पहली जो डिव है उस पर बॉक्स 1 पे क्लिक करते हैं तो देखें आपको उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे ग्रे सा कलर नज़र आ रहा है, और इसका मतलब है उसकी लेफ़्ट और राइट पर तो स्पेस है, लेकिन टॉप वो बिल्कुल जुड़ गया है उसके ऊपर, यानी उसके बिल्कुल हेडिंग के ऊपर साथ जुड़ गया। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको नज़र आए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप देख सकेंगे। ये देखें, अगर मैं इसको इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें ये बटन जो है हम जूम के ज़रिए हमने इसको एडजस्ट किया है, तो कोई मसला नहीं है। अब फिलहाल ये आपको परेशान होने की ज़रूरत इसके बारे में नहीं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने हालांकि मार्जिन दिया है 25 पिक्सल्स, पैडिंग भी दी हुई 25 पिक्सल, नीचे बॉक्स में भी नज़र आ रहा है। और अगर हम क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे बॉक्स में मार्जिन, टॉप मार्जिन भी नज़र आ रहा है, बॉटम मार्जिन, लेकिन बज़ाहिर वहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं। तो यहाँ ये मसला है कि जब हम डिस्प्ले इनलाइन करते हैं तो जिस भी प्रॉपर्टी को आप वो इनलाइन कर देते हैं, एक तो उसका टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन ख़त्म हो जाता है, और दूसरा उसका साइज़ भी डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ देखें हमने उसका साइज़ रखा था 100 हाइट और 100 विड्थ, तो यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो लिहाजा अगर हमने मार्जिन देना हो, इनलाइन का फ़ायदा ये है कि आप एक लाइन में तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने मार्जिन देना हो तो फिर आप, और रखना भी एक लाइन में हो, तो फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट जो है वो यूज़ कर लें। इससे क्या होगा, वो रहेगा तो एक लाइन में, लेकिन वो विड्थ भी उसकी सेट होगी, हाइट भी सेट होगी, मार्जिन भी सेट होंगे और पैडिंग भी सेट होगी। रिजल्ट देखते हैं। अब आपकी विड्थ भी सेट हो चुकी है, हाइट भी सेट हो चुकी है और मार्जिन भी सेट हो चुके हैं। ये देखिए, अगर आप किसी भी ब्लॉक पर करते हैं तो आप ये देखें उसके मार्जिन्स टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम सब आ रहे हैं। अगर आप किसी दूसरी को चेक करते हैं, ये देखें उसके भी आ रहे हैं, तीसरे को चेक करें उसके भी आ रहे हैं। तो ये सब के मार्जिन भी आ रहे हैं, हाइट भी आ रही है और विड्थ भी आ रही है। तो इस तरीके से आप चाहे तो किसी चीज़ को इनलाइन एलिमेंट बना लें और किसी को ब्लॉक बना लें, या अगर आप मार्जिन वगैरह भी यूज़ करना चाहते हैं, एक लाइन में भी रखना चाहते हैं, तो फिर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो देखने वाली है, वो क्या है कि नन से क्या होता है। फ़र्ज़ करते हैं हम बॉक्स 2 को नन करते हैं तो फिर क्या होगा, देखते हैं। तो ये आपका बॉक्स 2 है। अगर हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले और उसके बाद कर देते हैं नन, कंट्रोल एस करते हैं, अब यहाँ फ़र्क क्या आया, आपका बॉक्स 1 भी है, बॉक्स 3 भी है, लेकिन बॉक्स 2 जो है वो दरमियान से गायब हो गया। तो चूँकि उसकी जगह वहाँ से गायब हो गई तो बॉक्स 3 ने बॉक्स 2 की जगह ले ली। इसका मतलब ये है कि जब हम डिस्प्ले नन कर देते हैं तो एलिमेंट स्क्रीन से गायब हो जाता है, लेकिन उसकी जगह को फिल करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है।
ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है कि एक होती है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी यही काम करती है, इसलिए इसको साथ ही पढ़ लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू हाइड एलिमेंट फ्रॉम स्क्रीन। तो ये स्क्रीन से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, हाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर विजिबिलिटी इज इक्वल टू हिडन कर दें तो फिर भी ये नन की तरह ही काम करता है, लेकिन फिर भी एक फ़र्क है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब यहाँ देखें, डिस्प्ले इज इक्वल टू नन था। अगर हम इसको यहाँ से अरेज कर दें एक दफ़ा तो चेक कर लेते हैं रिजल्ट को कंट्रोल एस करके। ये देखें एलिमेंट वापस आ चुका है, लेकिन जब हमने इसको ग्रीन को हाइड किया था तो ब्लू ने जगह ले ली थी ग्रीन की। अब हम इसको डिफरेंट तरीके से हाइड करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बॉक्स 2 के अंदर विजिबिलिटी इज इक्वल टू हिडन, कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। अब देखें वो एलिमेंट स्क्रीन से गायब तो हो चुका है, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए बॉक्स 3 वहाँ पर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जब हम कोई चीज़, फ़र्क आप समझ लें कि जब हम कोई चीज़ डिस्प्ले नन के ज़रिए हाइड करते हैं तो उसकी वहाँ पर जगह भी नहीं रहती और दूसरी चीज़ें उसकी जगह पर आ जाती हैं। लेकिन जब विजिबिलिटी के ज़रिए हम उसको हाइड करते हैं तो वो हाइड ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसकी जगह वहाँ पर मौजूद रहती है ताकि आप उसको जब मर्ज़ी दोबारा डिस्प्ले कर सकें और दूसरे एलिमेंट उसकी जगह को ऑक्यूपाई नहीं करते। तो दोस्तों ये थी आज की प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बस आप इतना समझ लीजिए कि डिस्प्ले एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में बदल सकती है और ब्लॉक को इनलाइन में बदल सकती है, और इस तरह अगर उसको आप हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर आप विजिबिलिटी के ज़रिए किसी एलिमेंट को हाइड करते हैं तो उसकी जगह वहाँ मौजूद रहती है, जबकि अगर आप डिस्प्ले के ज़रिए नन करके उसको हाइड करते हैं तो उसकी जगह भी मौजूद नहीं रहती और दूसरे एलिमेंट उसकी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने साथ साथ प्रैक्टिकल करके देखना है, इसको इग्नोर नहीं करना और बिल्कुल भी बोर नहीं होना। ये चीज़ें जैसे जैसे आगे जाती जाएंगी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी और आप इसको इन्जॉय भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी सीखें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।